अनिल कुमार, उन्होंने 250 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये जो लिस्ट है ये फाइनल लिस्ट है और कल हमारे सभी उम्मीदवार अपने इलाके में जाकर के नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरेगी। हाँ, लेकिन बलराम, आप अगर लिस्ट को देखेंगे तो ईस्ट पटेल नगर इस कॉलम को खाली रखा गया है, इसमें किसी उम्मीदवार का नाम नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अपने दर्शकों को बताया था कि 249 नामों की जो लिस्ट है वो सार्वजनिक होगी और एक नाम जो है वो कुछ देर बाद आएगा, लेकिन चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि उस नाम को भी फाइनल कर लिया गया है और अभी कुछ ही 10-15 मिनट में उस नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से 249 नामों की लिस्ट सामने आई है उसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो जी दिल्ली एनसीआर ने अपनी खबर दिखाई थी और बताया था कि कांग्रेस 249 नामों का ऐलान करेगी, एक नाम पर अभी अटकलें लगी हुई हैं, लेकिन आपको फिर बता रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने उस नाम को फाइनल कर दिया है और कुछ ही देर में वो नाम भी सार्वजनिक होगा। यानी 250 वार्डों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बस एक नाम बाकी है, वो भी अभी पब्लिक डोमेन में आने वाला है और कुछ ही देर में उसकी भी घोषणा जो दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार वो कर देंगे। जी ठीक है बलराम, आप देखिए एक बार लिस्ट, मैं भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि कहां से किस किस को टिकट दिया गया है, कौन कौन से वार्ड नंबर से, तो क्योंकि ये भी समझना बेहद जरूरी है बलराम कि किस आधार पर आखिर बलराम ये टिकट दिए हैं कांग्रेस ने, आधार क्या रखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि महिलाओं के लिए ज्यादा आरक्षित है इस बार सीटें, तो ज्यादा महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है। न्यू अशोकनगर से, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए लगभग 40% सीट आरक्षित थी जी। यही वजह है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी ने उन सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारा है और ये माना जा रहा है कि इस बार जो महिलाओं की भागीदारी है वो एनसीडी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं इस बार चुनाव मैदान में हैं और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार महिलाएं किस तरीके से पार्टी की नीतियों को जन जन तक लेके जाएंगी, किस तरीके से वो चुनाव प्रचार करेंगी और किस तरीके से वो पार्टी की जो विशेषताएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं, जो दिल्ली की जनता की परेशानियां हैं, उन्हें कैसे उठाएंगी और कैसे दूर करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली में इस बार एनसीडी चुनाव हल्के में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियां पूरी मजबूती से उतर रही हैं। यही वजह है कि एक एक प्रत्याशी को चयन करने में पार्टी ने काफी वक्त लिया है और सोच समझ के प्रत्याशियों का चयन किया गया है। और जिस तरीके से चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी ने अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए पूरा वक्त लिया है। तो इसलिए इस बार तीनों पार्टियां पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरी हैं। लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं चुनाव मैदान में, जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं चुनाव मैदान में, साथ ही बसपा ने भी दांव खेला है, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में जो चुनाव है वो काफी रोचक होता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रही है, लेकिन जो बीच की टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। यही वजह है कि इस बार का जो चुनाव है एमसीडी का वो बेहद महत्वपूर्ण है। 15 साल से सरकार में काबिज है बीजेपी और इस बार अपने मजबूत इरादों के जरिए और जिस तरीके से पंजाब में उसने जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, उसको लेकर के उसका हौसला काफी ज्यादा बुलंद है और पूरी उसे उम्मीद है कि इस बार एमसीडी में उनकी सरकार होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन दोनों के बीच में कहां खड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और इस वक्त कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में अगर एमसीडी चुनाव में वो अच्छा कर पाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी संजीवनी होगी। जी बिल्कुल बलराम, आप देखिए लिस्ट, मैं इतने बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि जैसे बदरपुर से रायनू कुमारी हैं कांग्रेस की उम्मीदवार, कालकाजी से नरेंद्र कौर कैप्टन,
जैतपुरा से सना फातिमा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा अगर जाकिर नगर की बात करें तो नाजिया, मयूर विहार फेस 1 यहां से रंजना कुमारी भाटी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। कोंडली से ज्योति को टिकट दिया गया है, घरौली से विद्या देवी, कल्याणपुरी से भोला सिंह। मयूर विहार फेस 2 ये बेहद महत्वपूर्ण वार्ड है, हीरा सिंह रावत सबसे बड़ा वार्ड है ये मयूर विहार फेस 2। पटपड़गंज ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनीष सिसोदिया का एरिया आता है ये। रत्ना शर्मा यहां से उम्मीदवार होंगी कांग्रेस की। विनोद नगर वार्ड नंबर 198 यहां से विनय शंकर दुबे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मंडावली से उषा चौधरी को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। पांडव नगर से प्रवीण शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं मौजपुर की तो यहां से विनोद कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार। सबोली से नरेश पाल हैं, गोकुलपुरी सविता है, मुस्तफाबाद सबीला बेगम, नेहरू विहार से अलीम को टिकट दिया गया है। ब्रिजपुरी नाजिया खातून को दिया गया है। सदतपुर वर्षा को दिया गया है। सोनिया विहार प्रीति, सबरपुर प्रवीण कुमार, सुंदर नगरी पूजा रानी। तो बलराम मैं देख रही हूं अच्छी खासी तादाद महिलाओं की कांग्रेस के लिस्ट में भी है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखने वाली बात होगी कि महिलाएं कैसे अपनी पार्टियों की नीतियों को जन जन तक लेके जाएंगी। आपको बता दें, ईस्ट पटेल नगर से कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। कुल 249 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है और कांग्रेस का कहना था कि कुछ देर बाद जो ईस्ट पटेल नगर है वहां से वो अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने आखिरी में भारी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ा और उसके बाद उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है, तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। और अगर हम बात करें तो ये वार्ड 85 है, 85, और 85 से किसी को भी अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहां से भी प्रत्याशी की घोषणा की जा सकती है। और सबसे ज्यादा लड़ाई इसी वार्ड पे थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 249 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस कुछ ही देर में जारी करेगी। वो लिस्ट अब सार्वजनिक हो गई है। हालांकि एक वार्ड से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है और वो वार्ड है वार्ड नंबर 85। ईस्ट पटेल नगर से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि देर रात तक इस वार्ड से प्रत्याशी घोषित होता है कांग्रेस की तरफ से या सुबह उसको नॉमिनेशन के लिए सिंबल दिया जाता है पार्टी की तरफ से कि सीधे जाइए आप अपना नॉमिनेशन फाइल करिए। क्योंकि यहां पर लड़ाई 2 गुटों में थी और 2 गुट ये चाहते थे कि उनका प्रत्याशी इस वार्ड से उतरे, दूसरा गुट चाहता था कि हमारा प्रत्याशी इस वार्ड से उतरे। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व ने बाकी लिस्ट जारी करने की बात कही और कहा कि इस वार्ड पर हम बैठ के बात करेंगे, उसके बाद ही लिस्ट जारी होगी कि आखिरकार उस वार्ड से कौन प्रत्याशी होगा। और वो वार्ड अब सार्वजनिक हो गया है कि ईस्ट पटेल नगर से कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी घोषित नहीं किया है और माना जा रहा है कि देर रात तक इस वार्ड से अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है कांग्रेस। ठीक है बलराम, आप एक बार नजर मारिए जरा इस लिस्ट में ताकि हम ये समझ सके और समझा सके अपने दर्शकों को कि आखिर कांग्रेस ने टिकट का बंटवारा किस आधार पर किया है। इतने में बता देती हूँ लोगों को, चांदनी चौक जो सबसे छोटा वार्ड है यहाँ से राहुल शर्मा को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। सिविल लाइन से चरण दास होंगे। जामा मस्जिद वार्ड नंबर 75 यहाँ से शाहीन प्रवीण को टिकट दिया गया है। चांदनी महल से मोहम्मद हामिद को टिकट दिया गया है। दिल्ली गेट से दीप्ति कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। बाजार सीता